गुड इवनिंग क्लास। मैं भरत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, मिक्सचर एंड एलिगेशन की, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कहीं ना कहीं एक लेक्चर हो चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब मेरे तरफ से 10 15 20 स्टार आप ले लो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस या लेंदी मेथड से कवर होती है, वो इससे बहुत चुटकियों में आंसर आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की अपन शुरुआत कर रहे थे। एक लेक्चर हो चुका था, मैंने आपको बेसिक सारी चीजें उसमें बता दी थी। किन्हीं लोगों को, एक दो लोगों को, बच्चों को बेटा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं पहले कि भैया अगर ये गर्ल और ये बॉय का एवरेज वेट है ना, ये गर्ल और ये बॉय का एवरेज वेट है, तो इनका यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज ही आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो गर्ल रेशियो बॉय का नंबर का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? संख्या का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा बेटा? संख्या का रेशियो होगा। कभी भी ध्यान रखना, कई लोगों ने बोला कि सर ये बॉय बन जाएगा, ये गर्ल बन जाएगा। नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भैया? लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। समझ में आया? जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा। समझ में आया? ठीक। जो लोगों को कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यही फायदा है आप प्रीमियर अगर अटेंड कर रहे हैं, है ना। अगर आप प्रीमियर अटेंड कर रहे हैं, वहां पे कमेंट दे रहे हैं, तो आपको मुझे ये समझ में आता है कि भैया बच्चों को दिक्कत कारण है, ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक करता हूँ। यदि लाइव क्लासेस चलेगी, है ना, जल्दी ही जब शुरू करूंगा लाइव क्लासेस, टेंशन मत लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा बेटा? 6th। कौन सा जाएगा? 6th। चलिए देखिए, 5 kg, समझना, 5 kg सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस मिक्स्ड विद 25 kg इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। 5 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल, 25 किलो खराब क्वालिटी का चावल, दोनों को क्या होता है, मिक्स करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया 5 kg, ये मैंने क्या लिया बेटा 5 kg, और ये मैंने क्या लिया यहाँ पर 25 kg। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। द राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी आर इन द प्राइस, है ना। प्राइस कितना है बेटा इनका? 18 और ये 12 पर kg, और क्या होगा, ये भी पर kg होगा। क्या है ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, ये महंगा है और ये सस्ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज, यदि दोनों को मिलाने के बाद उनका क्या पूछा, एवरेज प्राइस पूछा। उनका क्या पूछा बेटा? एवरेज प्राइस। ध्यान देना, अब इनका एवरेज मैंने क्या माना यहाँ पर? x। क्या माना यहाँ पर? x। अच्छा, यहाँ पे अगर एवरेज जो सॉल्व करोगे उसके बाद एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12। ये कल की क्लास में समझ में आ गया होगा कि ये दोनों का एवरेज होता है। ये हमेशा इससे छोटा होगा, अगर ये बड़ा है तो इससे छोटा होगा, अगर ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा, ठीक। चलिए, ये दोनों को क्या देगा? ये दोनों देगा बेटा, ध्यान रखना, सुपीरियर के साथ वाला सुपीरियर, इंफीरियर के साथ वाला इंफीरियर। समझ में आया? देखिए, सुपीरियर और इंफीरियर को अगर मैं देखूं, मुझे क्या बोला गया, कितने रेशियो है बेटा इनके? 5:25। अगर इसका रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 1:5, ठीक। ये आएगा सुपीरियर कितना है? x माइनस 12, ये वाला x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x इज इक्वल टू सुपीरियर ये है ना, क्योंकि सुपीरियर कितना लिया है? 5 kg, और ये 25। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/5। कितना आएगा? 1/5। x की वैल्यू निकालो, आंसर लाओ, जल्दी करो। हो गया बेटा नोट डाउन? कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे x का इंटू करोगे, कितना आएगा बेटा? 5x माइनस 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 18 माइनस x, ठीक है। x का मान यहाँ से आप निकालोगे तो x का मान आ जाएगा 13, है ना। x का मान कितना आ जाएगा? 13, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा सर इतना आसान है। बेटा इसको नॉर्मल मेथड से करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। जो मेथड रहती है ना, एक्स लेना, ये लेना, वो लेना, ठीक है, बहुत मजा आएगा उसमें। तो ये आपको बहुत अच्छी मेथड है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? 7। देखिए इधर, शिवानी ट्रेवल 30 मिनट एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। 30 मिनट चलती है, 30 मिनट चलती है, किस रफ्तार से बेटा? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे की बात करें, फर्दर ही ट्रेवल 20 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40, 20 मिनट चलती है ना, 20 मिनट चलती है, किस रफ्तार से? 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसमें एलिगेशन लगाएं क्या? इसमें, है ना। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले में एलिगेशन फॉर्मूले के हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पे लगाओगे टाइम आएगा, टाइम पे लगाओगे स्पीड आएगा, वाइस वर्सा, किसी पे भी लगाओ। सॉरी, देखिए ये मैंने लगाया 25 और ये करा क्या? 40। इन दोनों पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, ये S1 है, ये S2 है, ठीक। इन दोनों का मुझे क्या पूछा गया है? एवरेज। ये मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब भी मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में एवरेज का फॉर्मूला जब करवाया था, उसमें भी यही क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। उससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। इससे ज्यादा जल्दी आ जाएगा, उससे टाइम लगेगा। उसमें डायरेक्ट ये मेथड बता दे तो आपके तो तोड़ हो जाते, ठीक है। तो सारी मेथड दिमाग में रखो, सारी चीजें दिमाग में रखो, कब क्या दिमाग में स्ट्राइक हो एग्जाम में, जो दिमाग में स्ट्राइक हो जाए एग्जाम में, तुरंत लगा देने का, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, कितना आंसर आ जाएगा बेटा? यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना आएगा? 40 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 25। 40 माइनस एक्स और आ जाएगा x माइनस 25। कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे, अब याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में, कल के लेक्चर में ही आपको कराया था, यदि मैं स्पीड पर एलिगेशन लगा रहा हूं, यदि मैं स्पीड पर एलिगेशन लगा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? टाइम का रेशियो आएगा। तो ध्यान देना, टाइम का रेशियो कितना होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। तो ये कितना है? 3, ये कितना है? 2। अब देखो, ध्यान देना इधर, 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 25, ये लिखा मैंने, ठीक, इज इक्वल टू कितना है बेटा? ये वाला 3 और ये कितना है? 2। निकालो जरा x कितना आ रहा, निकालिए x कितना आ रहा। जल्दी करिए, ये हो जाएगा 80 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 25, x इज इक्वल टू हो जाएगा 31, है ना। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 31। 25 75 आएगा। 40 दूनी 80, 2x, ये हो जाएगा 3x, 25, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 8, हटाओ बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। देखिए, ए शॉपकीपर हैज 108 बुक्स, टोटल उसके पास बुक्स है। मैंने कहा ये ए बुक है, ये बी बुक है, दोनों का लॉट मिलाकर उसे कितनी बुक है बेटा? 108 बुक्स उसके पास है। ही सेल सम ऑफ द बुक्स, उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ बुक, है ना, जितनी भी बुक है उसके पास, उसमें से कुछ बुक, माना इसमें कुछ बुक ऐसी है और कुछ बुक ये है सॉरी, उन्होंने क्या किया, 9% प्रॉफिट पे बेचा एंड रिमेनिंग एट 36% प्रॉफिट। उसमें से कुछ बुक उसने 9% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब ए वाली जितनी भी बुक होगी उन्होंने 9% प्रॉफिट पर बेच दिया, और दूसरी बुक 36% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक, परसेंट पर प्रॉफिट पर बेचा। इफ
इन दिस ही गेन 17%। यदि इन दोनों में के बाद उसे कितने रुपए का फायदा हुआ? 17% का फायदा हुआ। ऑन द सेल ऑफ ऑल द बुक्स द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट 36%। तो 36% पर बेची गई किताबों की संख्या ज्ञात करनी है ना। 36% पर किताबों की बेची हुई संख्या ज्ञात करनी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूं। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इसमें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको जादू बताऊंगा, अभी भूल जाओगे आप। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 36 माइनस 17 और यहाँ पे ध्यान दो 17 माइनस 9। 36 माइनस 17 आ जाएगा, 17 माइनस क्या आ जाएगा 9। कितना आएगा बेटा यहाँ पर? ये आ जाएगा 19, ठीक। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। अब एक बात बताओ, याद करो, मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यदि प्रॉफिट या लॉस पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सीपी का रेशियो। क्या आ जाएगा? या फिर मैं बोलूंगा सीपी में कितने का रेशियो है ना, सीपी का रेशियो है। क्या आ जाएगा? ये सीपी का रेशियो। अब एक बात बताओ, दोनों बुकों का रेशियो कितना है सीपी का? दोनों बुक का रेशियो सीपी को अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। हाँ या ना? तो मेरे हिसाब से 27 यूनिट, मेरे हिसाब से 27 रुपए। क्वेश्चन में बोला भैया कुल किताबें कितनी है बेटा? 108। कितनी है? 108। तो ये 27 बराबर कितना किसके हो जाएगा? 108 के। किसके हो जाएगा? 108 के। तो एक बात बताओ, एक यूनिट 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 4। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 36%, तो 36% में कितने रेशियो गए हैं? 8। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4। 36 पर कितने गए हैं? 8। तो यहाँ पे ध्यान देना, 8 इंटू क्या कर दोगे आप? 4। कितना आंसर आ जाएगा? 32। आंसर कितना आ जाएगा? 32। नोट डाउन करिए। हो गया बेटा? हटाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। देखिए, अ मैन परचेज अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹30,000। एक आदमी ने एक पेन और एक बुक खरीदी जिनका मूल्य कितना हुआ है बेटा? 1300। ठीक है। ही सोल्ड पेन एट 20% प्रॉफिट। पेन को उसने 20% लाभ पर बेचा एंड द बुक एट 25% प्रॉफिट, और बुक को ने क्या किया? 25% प्रॉफिट पर बेचा। इन दिस वे हिज टोटल प्रॉफिट वॉज, इसमें उसका कुल लाभ कितना था? 300/13%। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 13%, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, जरा इसको करिए। जो डिवाइड बाय 13 है ना, मैं इसको देखना, इसको आप टैकल कैसे करते हैं, करिए जरा इसको। जल्दी करिए। ये डिवाइड बाय 13 को कैसे टैकल करोगे आप, मुझे बस ये देखना है। और कमेंट लिखिए आंसर, जैसे आंसर आ जाएगा ना कमेंट लिखिएगा। कमेंट में लिखिएगा प्रीमियर जब चलता है तब, ठीक है। वैसे तो फिर आप जब भी देख रहे हो मुझे नहीं पता चलेगा, प्रीमियर में तब पता चल जाता है। देखिए समझना, यदि मैं इसको डायरेक्ट आगे जाऊंगा तो मुझे समझ में आ रहा भैया 25% बड़ा होगा, तो उसको 25 - 300/13 आएगा।
और यहाँ पर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 13 माइनस कितना आ जाएगा 20, ये लिखोगे। अब इसका एलसीएम लिए होंगे, उसके बाद क्या करोगे 13 से इंटू करके 13 से 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको नहीं किया, है ना, इससे भी आंसर वही आएगा, थोड़ी मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी। मैंने क्या किया, मैंने हर नंबर के साथ क्या कर दिया 13 का इंटू कर दिया, इसके साथ 13 का इंटू करो, इसके साथ भी 13 का इंटू करो, तो एवरेज भी 13 ही बढ़ता है, आपको समझ पता होगा। यदि दो नंबरों का एवरेज x है, दोनों नंबर में यदि मैंने दो का इंटू कर दिया तो एवरेज में भी किसका इंटू कर जाता है बेटा, 2 का इंटू कर जाता है। ठीक है, ध्यान देना इधर, यहाँ पर किसका इंटू करोगे 13 का, यहाँ पर भी मैंने किसका इंटू कर दिया 13 का, और यहाँ पर भी मैंने किसका इंटू कर दिया 13 का। क्यों 13 का इंटू किया, क्योंकि मुझे ये 13 हटाना था, क्योंकि मुझे ये आगे जाके प्रॉब्लम में डालता। ठीक, समझ में आया क्यों करा मैंने। ठीक है, देखिए तो इंटू करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा 260, 13 का इंटू से करोगे कितना आएगा 260, रेशियो तो नहीं, पेन और बुक का कितना आ जाएगा बेटा 325, कितना आ जाएगा 325। इन दोनों के बीच का औसत 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 300। अब आसान है कि पहले आसान था, अब आसान है कि पहले आसान था। ठीक है, तो यहां ध्यान देना 325 से 300 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 25। 300 से 260 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 5 से काटोगे 25, 5 8 जा 40, तो कितना रेशियो आ जाएगा बेटा 5:8। ठीक है, हटाओ इसको, ये तो काम का नहीं है। अभी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, अभी बढ़ेगा बेटा आगे, बहुत मजा आने वाली है। देखिए कितना है 5:8। अब एक आध बताओ, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 1300, तो मैंने 5 + 8 किया, 5 प्लस, ये चीज रेशियो में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, 5 + 8 किया कितना आया 13 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1300 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 100 के। निकालना क्या है क्वेश्चन में बोला है भैया कि सीपी किसका निकालना है, बुक का निकालना है। फाइंड द सीपी ऑफ सेकेंड बुक बोला उसने, है ना, पर 25% वाली बुक का सीपी निकालना है। तो भैया टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी बोल रहा हूँ, सीपी सेकंड का कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड वाले का कितना है 8 × 100, आंसर कितना आएगा 800। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ, चल क्वेश्चन नंबर 10। अजय कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। अजय ने क्या किया भैया, ये कुल दूरी है कितने की 150 किलोमीटर की, कितना समय लगता है इसको 10 घंटे। ठीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कवर्ड बाय कार, पहला हिस्सा हमने कार से कवर किया, मैंने माना इतना हिस्सा हमने किससे कवर कर लिया, कार से कवर कर लिया, और दूसरा जो हिस्सा है वो किससे किया बेटा, रिक्शा से किया। ठीक, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज, कार और रिक्शा की स्पीड कितनी है बेटा, ये है कार की 20 और रिक्शा की कितनी है 12, ये कार और ये है रिक्शा कितनी है 20 और 12 respectively। the ratio of distance covered by car and rickshaw is, दोनों का क्या बताना है मुझे, डिस्टेंस का रेशियो बताना है कि भैया इन दोनों से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया। कुल डिस्टेंस नहीं पूछा, इससे हर चीज पूछ सकता है, वो पूछ सकता है भैया टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि कार से कितना किया और रिक्शा से कितना किया। ठीक है, फिलहाल मुझसे क्या पूछा, रेशियो। समझना अगर मैं इन दोनों को बात करूं तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है या नहीं, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी स्पीड आना चाहिए, पर सर क्वेश्चन में तो स्पीड दिए ही नहीं।
क्वेश्चन में तो स्पीड दिया नहीं। अब यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कौन सी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। सर वो तो और ही नहीं दिया, तो ध्यान देना ये 20 स्पीड है, ये 20 स्पीड है, आप दोनों का क्या कर लो, एवरेज ले लो। गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। समझो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था भैया, 150। स्पीड इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल 150 डिस्टेंस किया कार और रिक्शे से, टोटल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस किया कार और रिक्शे से। कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ये जो 15 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों का मिलाकर बना ना, ये दोनों का क्या बना, मिलाकर बना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 15। समझ में आया, ये 15 कहां से आया, 15 यहां से आया। ठीक, तो इसको क्या करोगे बेटा, इसको कर लोगे 15 माइनस 12, यहाँ पे कर दोगे 20 माइनस 15, आंसर आ जाएगा 3 रेशियो, एक मिनट रुक जाओ, 3 रेशियो 5। कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 5। अब एक बात बताओ, ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा, स्पीड पर एलिगेशन लगाता हूं, स्पीड पर एलिगेशन लगाता हूं तो हमेशा ध्यान रखना क्या मिलता है, टाइम मिलता है। भैया ये 110% ऑप्शन में होगा। आप यही लगा के आ जाओगे, फिर बाद में बोलोगे सर यही पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया। ये है टाइम, क्या है ये, टाइम। ठीक, अब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, है ना, डिस्टेंस की बात करता हूं। इसको हटाऊं क्या कि भैया डिस्टेंस का रेशियो कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस का रेशियो पूछा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान देना, यहां से अगर रेशियो पूछा तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा तो उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं। एक देख, ध्यान देना, यहां पे अगर मैं 5 और 3 8, इन दोनों की बात करूं तो 3 और 5 कितना हो रहा है, 8। तो मेरे हिसाब से 8 यूनिट। पर क्वेश्चन बोलता है कि कुल कितना घंटे लगे, 10 घंटे। कितना हो जाएगा, 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10/8। मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, डिस्टेंस का क्या चाहिए, रेशियो। तो ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली बार में स्पीड है भैया कार की 20, और कितना समय लेता है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 10/8। समझ में आया, 10/8 कहां से आया, क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसकी 1 यूनिट का मान कितना है, 10/8 रेशियो। दूसरी बार भैया स्पीड है 12, टाइम है 5 इंटू 10/8। ये 10/8 कैंसिल हो जाएगा। पर कब होगा, जब रेशियो पूछेगा। अगर रेशियो नहीं पूछता तो आपको बोलता कि भैया पहले वाले से या कार से ट्रेवल की गई दूरी का समय बताओ कि कितना समय कार से ट्रेवल किया। तो मैं क्या करता, 10/8 इंटू कितना कर देता, 3, वो मेरा आंसर होता। समझ में आया। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार, 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार, 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:1। तो आधी दूरी किससे ट्रेवल करा उसने, कार से, और आधी दूरी किससे किया, रिक्शा से किया। समझ में आया ना, चलिए समझ में आया ना, तो भैया प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11, हटाऊं, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन हैज 50 kg राइस, है ना। अब एक आदमी के पास 50 किलो चावल है। 1 pot ऑफ दिस ही सेल 10% प्रॉफिट, इसका कुछ हिस्सा उसने 10% लाभ पर बेचा, बाकी का बचा हुआ 5% हानि पर। भैया ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहला भाग उसने 10% लाभ पर बेचा, दूसरा भाग उसने 5% लॉस पर बेचा। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं मात्र 1 मिनट का, इसको करो, है ना, इसको प्लीज करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट खोलेगा ये दिमाग के। एक बार आप गलत करोगे ना, दोबारा जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी। पर इसको करो एक बार अपने से, वीडियो आगे बढ़ा के मत देखो, पूरा देखो भैया, तब समझ में आना है।
जल्दी करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। देखिए देखिए भैया, पहले नंबर उसने बोला कि भैया 5 केजी कुल राइस है, टोटल राइस कितना है 50 केजी है ना, कितना है बेटा 50 केजी। अब पहला बोलता है भैया पहले को ने 10% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 5% लॉस पर बेचा। तो एक बात बताओ भैया, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। जब इसके पहले यही क्वेश्चन प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ आया था, सर आपने तो दोनों जगह कुछ भी नहीं किया था, नॉर्मली लिया था उसको, पर अब ये लॉस आया तो इसका क्या लफड़ा है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। जिस लोगों ने वैसे ही कर दिया तो वो जय माता दी कर दी हम लोगों ने, है ना। तो यदि यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा नेगेटिव। बस ये माइनस इंपॉर्टेंट है, बस जहां पर लॉस हो रहा है वहां नेगेटिव, जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां पॉजिटिव। समझ में आया, जहां लॉस हो रहा है वहां नेगेटिव, जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां पॉजिटिव, बस इसके बाद दोबारा गलती नहीं होगी। देखिए इन दोनों का एवरेज कितना है बेटा, इन दोनों का एवरेज बोला है 7% प्रॉफिट का, दोनों को मिलाकर क्या कर रहा है वो 7% प्रॉफिट कर रहा है। फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय 10% प्रॉफिट, 10% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करो। देखिए यहां पे मैं लगाऊंगा तो ये माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से पता चलेगा भैया ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप भी बोलोगे सर +10 बड़ा है ना, तो ध्यान रखना 7 माइनस का 5 होगा, 7 माइनस 5 होगा। तो ये माइनस इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर आपका गलत होगा अगर माइनस नहीं लोगे तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा 10 - 7, 10 - 7, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, कितना होता है 12। इसमें से घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो अगर 3 से एक बार, 3 से कितनी बार 4 बार, आंसर कितना आ जाएगा 4:1, आंसर कितना हो जाएगा 4:1। आगे मैं बात करता हूं, क्वेश्चन बोलता है टोटल कितना है, टोटल 4 और 5 यूनिट, कितना बेटा 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है 50 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बेटा 10, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। अब आगे बोलो, आगे बोलोगे तो क्या करना है मुझे निकालना है भैया 10% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा, 10% लाभ पर कितना बेचा गया 4 यूनिट। तो भैया 10% प्रॉफिट पर 4 इंटू क्या कर दोगे बेटा 10, आंसर कितना आ जाएगा 40 kg। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो भैया प्लीज माइनस का ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरी चीज क्या सीखे, अगर स्पीड है तो टाइम आएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या लॉस है तो क्या जाएगा सीपी की क्वांटिटी या सीपी, ठीक है। ठीक, समझ में आया ना। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।